यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आपका जो फ्राइडे को कल टेस्ट था उसमें काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 भी आ रहे हैं। और हम अभी उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। अभी हम लोग स्टडी करेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, कि मटेरियल हमें किस किस स्टेट में नेचर में मिलेंगे। तो जनरली जो एलिमेंट्स हैं या जो भी सब्सटेंसेज हैं, कंपाउंड्स हैं, वो हमें 3 स्टेट के अंदर मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उन 3 स्टेट के बेसिस पर हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग 3 स्टेट के बेसिस पर मटेरियल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ये फिजिकल, ये जो स्टेट है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है, चाहे वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैस स्टेट है, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है स्टेट को। ओके, तो अब देखिए हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉलिड, देन वी विल राइट अबाउट लिक्विड, एंड थर्ड वन आर गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड में क्या होगा, लूजली स्पेस्ड होंगे। गैसेस के अंदर क्या होगा, वेरी लूजली स्पेस्ड, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे ये पार्टिकल्स। तो देखिए, सॉलिड के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली स्पेस्ड। आप अनदर लैंग्वेज में देखिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और द स्पेसेस बिटवीन द particles of solid are spaces are minimum, are very very small। are very very small। तो इस स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं या क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, और उनके बीच में जो स्पेसेस है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी वेरी स्मॉल। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, या इसकी बजाय मैंने इसको अनदर स्टेटमेंट में लिख रखा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस का मतलब है पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पर हम लिक्विड के अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर आर लूजली स्पेस्ड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली स्पेस्ड देन सॉलिड, देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। और गैसेस में क्या लिखेंगे, द स्पेसेस, या मैं इसी लैंग्वेज में लिखता हूं, द पार्टिकल्स ऑफ gases
are very loosely spaced, are very loosely spaced. अब डायग्राम में देखिए इसको, इसका मैं एक परमानेंट डायग्राम बना देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, जो हमारे कुछ पॉइंट्स के अंदर काम आएगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। तो ये सॉलिड होता है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, या आप लिख सकते हैं आर क्लोजली पैक्ड, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल्स बनाए मैंने और इनके बीच में स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं और ये अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, सिर्फ एक ही तरह का मोशन करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। दिस इज सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड को रखने के लिए एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो कर सकता है, तो इसीलिए इसको किसमें स्टोर करना पड़ेगा, एक कंटेनर में, लेकिन ओपन कंटेनर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, थोड़ा लूजली स्पेस होंगे, और गैसेस के पार्टिकल्स, here I am erasing this one, गैसेस के पार्टिकल्स वेरी लूजली स्पेस, इसको रखने के लिए एक क्लोज कंटेनर चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये 2 पार्टिकल्स या 3 पार्टिकल्स मैंने इसमें बना दिए। These particles are loosely spaced, ये लूजली स्पेस हैं, एक दूसरे से बहुत दूर। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में देखिए हम लोग बात करेंगे मोशन की, पार्टिकल्स के मोशन की। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ किस तरह का मोशन दिखाएंगे, वाइब्रेशनल मोशन। वो सिर्फ किस तरह का मोशन करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये ऐसा लिख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड only do vibrational motion. The particles of solids only do vibrational motion. सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं या वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं। ओके, तो ये पार्टिकल अपनी जगह पर रहेगा और ऐसा क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन चल करके नहीं जा सकता है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में ये मोशन नहीं कर सकता, ना ही रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो ये सिर्फ एक ही मोशन कर रहा है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। और लिक्विड के लिए हम लिखेंगे the particles of liquid do vibrational motion, comma, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें ट्रांसलेशनल मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसकी बजाय हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, रैंडम मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डू वाइब्रेशनल मोशन, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड एक तरह का और मोशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन। तो ये 3 तरह के मोशन दिखाते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में चल करके जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था ब्राउनियन मोशन के अंदर कि ये क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट दिखाते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के लिए क्या बोलेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और रोटेशनल मोशन करते हैं। ऐसा रोटेट भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, गैसेस के साथ भी ऐसा ही होगा, तो इसमें समझ लीजिए, गैसेस में समझ लीजिए। तो इसके लिए भी मैं कैसा पॉइंट लिखूंगा, ये सेम पॉइंट लिखूंगा, जो पॉइंट मैंने लिक्विड में लिखा था वही पॉइंट मैं किस में लिखने वाला हूँ, वही पॉइंट मैं गैसेस में लिखने वाला हूँ। लेकिन इसमें मोशन कैसा होगा, वेरी फास्ट। इसमें पार्टिकल्स जो है वो कैसा चलेंगे, हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। बस इसमें एक स्टेटमेंट आपको और ऐड करनी पड़ेगी, द पार्टिकल्स विल मूव विद हाई वेलोसिटी। द पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी, जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से चलते हैं।
इनकी वेलोसिटी कम होती है और इनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन। ओके, अब इसमें देखिए रोटेशनल मोशन किस तरह से होगा। रोटेशनल मोशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरह का होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ, इसको हम किससे लिखते हैं, O2 से लिखते हैं, दिस इज ऑक्सीजन गैस। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, और बीच में इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इस वजह से ये दोनों ऐसा जुड़े हुए हैं। अब ये कैसा मोशन कर सकते हैं, ये ऐसा रोटेट भी हो सकते हैं, घूम भी सकते हैं, ऐसा चल करके भी जा सकता है। ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है। इसके अलावा तो इसको रैंडम मोशन बोलेंगे, कभी इधर जाएगा तो किसी से टकराएगा तो चलने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, दूसरा ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी जगह पर वाइब्रेशन कर सकते हैं। तीसरा ये क्या कर सकते हैं, तीसरा ये ऐसा रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। हमारे आसपास जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह से रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं और वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। अभी एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो ये इसी तरह के मोशन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब आप समझ गए कि पार्टिकल्स पास पास हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल, कम होगा। तो यहां पर लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of solid is very strong, is very strong। सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस कम है और वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगाएं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही तो वो कैसा पैक्ड थे, क्लोजली पैक्ड, वो दूर दूर नहीं जा रहे थे, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे। उसका रीजन क्या था, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस वजह से ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या आएगा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा लेकिन कम होगा किससे, सॉलिड से। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। और गैसेस में लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम था, इसी वजह से तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, इसी वजह से पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है और ये पार्टिकल्स थोड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं। और गैसेस के पार्टिकल्स में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, या आप ऐसा बोल सकते हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं कि एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हैं। नेग्लिजिबल का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, लगभग जीरो के बराबर। ओके, इसी वजह से ये गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं और हाई वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से करते हैं, रैंडम मोशन, हाई वेलोसिटी से, बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के जो पार्टिकल्स। ओके, तो ये थ्री पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे। तो ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, सॉलिड के अंदर मैं लिखता हूँ फोर्थ पॉइंट, अब देखिए सॉलिड में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, सॉलिड है 6 शेप एंड 6 वॉल्यूम। सॉलिड हैव 6 शेप एंड 6 वॉल्यूम। देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं,
तो जस्ट हम इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। ओके देखिए, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। तो फिक्स शेप कैसी होती है, आपको दिख रहा है बोर्ड पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है सॉलिड के जस्ट ऊपर। तो उसकी कैसी शेप है, उसकी फिक्स शेप है और वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी ना तो शेप चेंज हो रही है और ना ही इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइडल शेप है, तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो इससे वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस रूम के अंदर, ना तो वो स्पेस चेंज हो रहा है और ना ही इसकी क्या चेंज हो रही है, ना ही इसकी शेप चेंज हो रही है। तो जिसकी वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स हो उसको हम सॉलिड बोल सकते हैं। जिसकी वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं। अब लिक्विड में देखिए, लिक्विड है, अच्छा इसको मैं ऐसा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपको लर्न करने में इसको दिक्कत ना हो। तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, इसकी शेप भी क्या होती है, फिक्स होती है, और सॉलिड्स की वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड्स में देखिए क्या लिखेंगे, शेप नॉट फिक्स, शेप इज नॉट फिक्स। और वॉल्यूम में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज फिक्स, वॉल्यूम इज फिक्स। ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स है। इसके बाद में गैसेस के लिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। गैसेस की ना तो शेप फिक्स है, नॉट फिक्स, और ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स है। शेप भी चेंज हो सकती है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है गैसेस के लिए। अब इस पॉइंट को समझिए, इसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ये सॉलिड है और इस सॉलिड की ना तो शेप चेंज हो रही है ना ही इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। ओके, लिक्विड, लिक्विड के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड बोला जाता है ना इनको, ये फ्लो कर सकते हैं। तो ये एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, दूसरे से तीसरे कंटेनर में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर ट्रांसफर किए जा सकते हैं तो आप जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे ये उसकी शेप को गेन कर लेगा, ये उसकी शेप को गेन कर लेगा। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरह के बीकर्स होंगे। एक बीकर मेरे पास ये है जो क्यूबिकल शेप है, जो कैसी शेप है, ये क्यूबिकल शेप का बीकर है। तो अगर मैं इसके अंदर वाटर को डालूंगा तो आपको उसकी क्यूबिकल शेप दिखाई देगी। और अगर मैं ऐसा कंटेनर लूं जो सिलेंड्रिकल शेप का हो, तो जब मैं इसमें वाटर डालूंगा तब वो कैसा दिखाई देगा, तब वो सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देगा। तो लिक्विड की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कंटेनर पे। लिक्विड की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, कंटेनर पे। तो आप ये भी बोल सकते हैं लिक्विड विल गेन द, लिक्विड गेन द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड गेन द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड किसकी शेप ले लेते हैं, कंटेनर की शेप ले लेते हैं। और लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसकी क्या फिक्स है, इसकी वॉल्यूम फिक्स है। अब वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी वॉल्यूम फिक्स है। अगर आप 2 ग्राम वाटर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम लेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस बीकर के अंदर 100 ग्राम वाटर लिया था, अगर 100 ग्राम वाटर लिया तो ये बीकर ऐसा ऊपर तक फिल है, पूरा भरा हुआ है, और इस कंटेनर की फिर वॉल्यूम कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये साफ पता लग रहा है 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस लेता है, तो डबल कर दीजिए। अब 100 ग्राम वाटर ले लिया तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस लेगा। 200 ग्राम वाटर लूंगा तो 200 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस लेगा। और 1000 ग्राम वाटर लूंगा, 1000 ग्राम, जैसे कि मान लीजिए ये कंटेनर था, इसमें 1000 ग्राम वाटर आ सकता है। 1000 ग्राम वाटर का मतलब है 1 किलोग्राम वाटर। और कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग लीटर बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, लीटर। सो दिस सेंटीमीटर क्यूब इज नोन एज लीटर, इसको लीटर बोला जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम वाटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं 100 ग्राम वाटर लूंगा तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लेगा, 1000 ग्राम लूंगा तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा। ठीक है, तो ये इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है
वो कैसा है, वो फिक्स है, दैट इज फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। अब कंटेनर जैसा भी हो स्पेस ये इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। तो लिक्विड की शेप तो फिक्स है, या शेप फिक्स नहीं है? लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है, वो कंटेनर की शेप को गेन कर लेते हैं, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन इसकी क्या फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, 1 ग्राम वाटर हैव द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब गैसेस क्या है? गैसेस की ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस की ना तो शेप फिक्स है और ना ही इनकी क्या फिक्स है, ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इतना कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को फिल किया, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन गैस है। कितनी गैस है? तो आंसर है 10 ग्राम। 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस मैंने इस कंटेनर में डाल दी, तो हमने बोला कि यही इसकी वॉल्यूम है। देखिए जो गैसेज हैं वो किसकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं? कंटेनर की वॉल्यूम, कंटेनर की वॉल्यूम को। अगर कंटेनर इतना छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है, तब भी वो गैस उसमें रह सकती है। अब मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया और वो इस रूम में स्प्रेड आउट होगी। अब इस रूम में उसके पार्टिकल्स फैल चुके हैं, तो हम बोलेंगे कि उस हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम कितनी है? जितनी इस रूम की वॉल्यूम होगी, जितनी इस रूम की वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो गैसेस जो हैं वो किसकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, किसके स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं? कंटेनर के स्पेस। तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम गैस की होगी, जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम गैस की होगी। अब मैंने इस कंटेनर में 10 ग्राम हाइड्रोजन डाल रखी थी, अब मैंने कंटेनर थोड़ा बड़ा ले लिया, मैंने इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस डाल दी, वही 10 ग्राम हाइड्रोजन है इसमें भी, बस इसमें पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड थे, इसमें लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे, लेकिन ये भी इसकी पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पर भी अगर 10 ग्राम गैस है, यहाँ पर भी अगर 10 ग्राम गैस है, तो दोनों ही पूरी पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम बोले गैस गैस की वॉल्यूम इस कंटेनर के बराबर है, गैस की वॉल्यूम इस कंटेनर के बराबर है। और शेप भी कंटेनर पे डिपेंड करेगी, और शेप भी किस पे डिपेंड करेगी? कंटेनर पे। या हम ऐसा बोले कि गैसेस की कोई शेप ही नहीं होती, गैसेस की क्या नहीं होती है? कोई शेप नहीं होती। ठीक है, दोनों बातें बोल सकते हैं आप। जो गैसेज हैं वो कंटेनर की शेप को लेंगी और कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही गैस की वॉल्यूम होगी। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है, वो तो कर ही रहे हैं हम। बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, छोटे कंटेनर में डाल रहे हैं तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। या हम कंप्रेस भी तो कर सकते हैं, गैस को जब ऐसा कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है। ऐसा एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ना ही शेप फिक्स है। तो ये गैसेस के लिए ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, कंप्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंप्रेशन, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को भी नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी क्या नहीं कर सकते हैं? कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं और इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। So here I am writing the fifth point in solids. Solids cannot be compressed. Solids cannot be compressed. इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड कैन नॉट बी compressed मच। इनको ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, नेग्लिजिबल कंप्रेस करते हैं, या आप इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, ये भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते। गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब है कि इसको कंप्रेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। गैसेज आर कंप्रेसिबल। अब देखिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी था। एक पिस्टन को लेते हैं, एक पिस्टन लेंगे, सॉरी इट इज सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हमने ये पिस्टन लगाया। अब इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या फिल कर रखा है? ये पिस्टन को निकाला बाहर, बाहर निकाल करके इसमें हमने क्या फिल कर दिया? इसमें हमने सैंड को फिल कर दिया। यहाँ पर एक सब्सटेंस डाल दिया विच इज सैंड। दूसरा,
दूसरा कंटेनर लिया हमने, सेकंड कंटेनर, और इसके अंदर भी पिस्टन को निकाल करके हमने इसमें लिक्विड को फिल कर दिया। कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं, अल्कोहल, वाटर, विनेगर, ये सब लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिक्विड को फिल कर दिया, ठीक है, दिस इज हैविंग सम वाटर। इसके बाद में थर्ड कंटेनर में हमने कुछ भी फिल नहीं किया, कुछ भी फिल नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, H2O, इन सब का मिक्सचर है ये। और यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसमें पिस्टन लगाया, पिस्टन लगा करके हमने इसको ऐसा छोड़ दिया। जब पिस्टन यहाँ पर है तो हमने बोला कि इसने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं गैस ने। अब मैं इसको फोर्स लगा करके कंप्रेस कर रहा हूँ, तो पिस्टन अभी फर्स्ट पोजीशन पर है, मैं इस पिस्टन को यहाँ तक ले आया, ये इसकी सेकंड पोजीशन, ये इसकी सेकंड पोजीशन तक मैं इसको ले आया। तो क्या होगा, अब गैस सिर्फ इतनी वॉल्यूम के अंदर है, तो हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया ना, गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं कंप्रेस नहीं हो रहा, ये लिक्विड इसमें भर रखा है, वाटर फिल कर रखा है, पिस्टन को दबा रहे हैं, देख रहे हैं क्या नहीं हो रहा, कंप्रेस नहीं हो रहा। इसमें सैंड फिल कर रखी है, अब इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो ये भी कंप्रेस नहीं हो रहा। तो हमने बोला सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज को कंप्रेस किया जा सकता है। और आप इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, या पिस्टन को अचानक से ऊपर खींच देंगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकती है, तो वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, गैसेज के साथ में ऐसा है। ओके, बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट।